हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि हम फर्स्ट वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन ले चुके हैं और हमारी 5.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और ये हमारा जो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसे और आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलिए, तो आज सबसे पहले ये एक्सरसाइज में हमारा नेक्स्ट जो चीज आती है जो हमें सीखना है वो है एपी का nth टर्म। उसके nth टर्म को कैसे डिफाइन किया जाता है, उसके कोई पर्टिकुलर टर्म है तो उसके बारे में कैसे हम बात करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव होता है और उसके बेसिक से कैसे होता है वो हमें देखना है। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। माना कि मेरी सैलरी है मेरी, मैं लेट करता हूँ मेरी सैलरी 100,000 रुपीज है। माना कि मेरी सैलरी है ना वो 1000 रुपीज है, ठीक है। और प्रति महीने अगर इंक्रीमेंट पर महीने मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, मान लो 500 रुपये का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है कि आप बताइए, प्रत्येक ईयर्स में, पर ईयर में 500 रुपये इंक्रीमेंट होते हैं पर ईयर में। तो बताइए कि 30 वर्ष में मेरी सैलरी क्या होगी। 30 वर्ष होगा ना, जो 13th ईयर, उसमें मेरी सैलरी क्या होगी 30वें वर्ष में। 13th ईयर होगा ना, उसमें मेरी सैलरी क्या होगी, ठीक है। तो अपन देखते हैं, माना कि फर्स्ट ईयर है। अब ये बताइए फर्स्ट ईयर में मेरी सैलरी क्या है। आपने बोला कि 1000 रुपये। मैंने देखा कि सेकेंड ईयर में कितनी होगी। सेकेंड ईयर में मैंने कहा कि 1000 में मैं ऐड कर दूं 500 तो ये आ जाएगी। तीसरे में आप आए, मैंने पूछा कि आपसे कि थर्ड ईयर में कितनी होगी। आपने बोला इसी में 500 और ऐड कर दो। 500 इसमें ऐड करूंगा, 2 बार हो जाएगा 500, ये 2 बार 500 हो गया। मैंने बोला फोर्थ ईयर में कितनी होगी। आपने बोला 1000 प्लस इसमें 500 और ऐड करेंगे, 3 बार हो जाएगा, 2 बार 500, 3 बार 500। फिफ्थ ईयर में 1000 प्लस 4 into 5। तो यहां से एक चीज नोटिस की मैंने, क्या इसे आप क्या लिख सकते हो, 1000 लिख सकते हैं, प्लस 2 minus 1 500 लिखा है। ये कितना लिखा है 1000 प्लस 3 minus 1 लिखा है इंटू 500 लिखा है। एज इट इज ये भी क्या लिखा है 1000 लिखा है प्लस 4 minus 1 इंटू 500। ये क्या लिखा है, ये भी ऐसे ही लिखा है 1000 प्लस 5 minus 1 इंटू में 5000। मतलब अगर मुझे 5वां पद चाहिए, फिफ्थ टर्म, मैं फिफ्थ ईयर का फाइंड करना चाहता हूं तो 5 में से एक घटाऊंगा, फोर्थ का चाहिए तो 4 में से एक घटाऊंगा, 3 का चाहिए 3 का। इसी प्रकार चलते 13th ईयर में क्या होगा मेरा 1000 प्लस 30 minus 1 इंटू 500 1000 प्लस 29 इंटू 500। ये अपना आंसर हो जाएगा, कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम एग्जांपल ले रहे थे। देखिए ये एक संयोग नहीं है, ये एक फॉर्मूला के रूप में ड्राइव होता है। क्या, फर्स्ट टर्म मतलब ये पहले ईयर में क्या है, ए हम डिफाइन कर चुके हैं। पहली वीडियो में आपने नहीं देखी तो आप पहली वीडियो देखिए, सेकेंड वीडियो अपनी इस चैप्टर। ये फर्स्ट टर्म ए प्लस एन टर्म चाहिए मुझे, एन सेकंड चाहिए, मतलब एन से डिफाइन कर दी मुझसे, इसमें से एक माइनस कर दिया मैंने। और ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ये इंक्रीमेंट मतलब कॉमन डिफरेंस, ये डी प्लस एन माइनस 1 डी। अपन ने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। तो यहां से अपन एक चीज देखते हैं, अगर कोई श्रेणी है, अगर कोई सीरीज है, सीरीज मतलब जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो इसका व्यापक पद एन को क्या बोलते हैं, जनरल टर्म मतलब व्यापक पद, ठीक है, व्यापक पद। अब व्यापक पद देखिए, ए फर्स्ट टर्म प्लस
अगर मुझे 5वां पद चाहिए तो मैं 1 घटा दूंगा, 4th टर्म चाहिए तो 1 घटा दूंगा, अगर मुझे nth टर्म चाहिए तो मैं 1 घटा दूंगा, और ये d मतलब इसका आखिरी ये देखो फर्स्ट टर्म में a है, सेकंड टर्म में 1 कम, थर्ड टर्म में 1 कम, फोर्थ टर्म में 1 3 d, ऐसी ऐसी अगर एंड टर्म हुआ तो a प्लस n माइनस 1d होगा, nth टर्म, एन टर्म में n माइनस 1d। ओके, ये आ गया अपना रिजल्टेंट, ये अपना आ गया जनरल टर्म का फॉर्मूला। आप इसे याद कर सकते, अगर वो कभी कभी पूछे, उसने माना कि सपोज करो कि वो हमको क्या दे दे, वो हमको दे देता सीरीज दे देता ऐसे 3 5 नहीं, एक सिंपल सीरीज लेते 1 2 3 4 5 6, सॉरी 2 से स्टार्ट करते हैं 11 तक ले। अब बताओ कि यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म है, ठीक है। अभी तो ये या तो ये पूछेगा कि ये कौन सा टर्म है, या फिर ये पूछेगा आप बताइए ये एक सीरीज दी हुई है, इसमें आप बताइए टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे लगा देंगे, जैसे माना कि ये लास्ट पद ले लिए मैंने टी एन, माना कि ये लास्ट पद है, जैसे मान ले लास्ट पद ले लिया इक्वल ए एन, ए प्लस प्रथम पद 2 प्लस n माइनस 1, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ये कौन सा पद है n माइनस 1, b डिफरेंस, ये डिफरेंस कितना 1 का ही है, 1 लिख लिया मैंने, इंटू 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, बराबर में n माइनस 1, n इधर, n बराबर कितना आ जाएगा 10। मतलब एक बात मुझे पता चल गई कि इस सीरीज में 10 टर्म है, ठीक है। आप मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, माना कि ये n व पद है, ये n व पद, और ये n व पद आ जाएगा, और n व पद कितने हैं, n की वैल्यू आ गई कि ये 10वां टर्म था, मतलब जो 11वां है ना ये 10th टर्म है, 10th टर्म। इसे हम लेट करके कर लेते कि माना कि ये n व पद है, लेट 11 भी nth टर्म, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला देख सकते हैं अपन को, क्या अपन को चाहिए ये nth टर्म, ठीक है, ये an है, क्या मैं इस an को इस वाली कंडीशन में जब लास्ट टर्म दिया हो तो इस an को मैं l लिख सकता हूँ, l a प्लस n माइनस 1d, ये तो अपना फॉर्मूला हो ही गया। इस कंडीशन में जब ये लास्ट टर्म दिया हो इसमें और फर्स्ट टर्म भी दिया हो तो मैं इसे l लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं, तो इधर आ जाएगा l माइनस a लिख दिया, बराबर में क्या बचा n माइनस 1d, d अपॉन में चला गया, इधर ले लूँ मैं n माइनस 1 बराबर l माइनस a अपॉन में d आ गया, ये इधर आ जाएगा l माइनस a अपॉन में d, और n माइनस में इधर लिख दी मैंने, n की वैल्यू क्या आ जाएगी l माइनस a अपॉन में d प्लस 1। ये अपना आ गया डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला, बिना कैलकुलेशन करे आसानी से आंसर आ सकता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं क्या, l माइनस a लास्ट टर्म 11, फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस 1 प्लस 1, 11 में से 2 गया 9, 9 और 1 10, ये डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, आ गया अपन ने सीख लिया कि nth टर्म मतलब लास्ट टर्म दिया हो तो कैसे निकालते हैं, मतलब कोई भी सीरीज दी उसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का फॉर्मूला ये, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि कोई भी अगर सीरीज दी हुई है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ये डिफाइन किए जाएंगे इस वाले फॉर्मूले से। ओके, चलो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। अपना मेन क्वेश्चन ये आता है 10th पद। अब जब भी आप क्वेश्चन लिखोगे मैं बता देता हूं आपको, एक बार लिखना सॉल्व लिखा, ठीक है, कुछ नहीं, सबसे पहले ए डिफाइन कर दिया आपने, ए क्या है मैंने लिख दी 2, आपने डी पूछा, डी क्या है आपने बता दिया 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, आ गया, ए डिफाइन हो गया, डी डिफाइन। अब 10 तब पूछा है ए 10, इससे ऐसे भी लिख सकते हो, किसी बुक में आपको ऐसा भी लिखेगा मिलेगा T10 मतलब 10वां पद क्या होगा a प्लस n माइनस 1d, n माइनस n की वैल्यू 10 माइनस 1 d, कैसा a कितना है 2 प्लस 10 में से 1 गए 9, d कितना है अपना 5 45, 5 9 5 45 और 2 47, ये अपना आंसर आ गया। ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन है 5.2 के। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी इज -81 ऑल्सो इज एनी टर्म 0 गिव रीजन फॉर द आंसर। पहले सॉल्व लिखा मैंने, पहले क्वेश्चन देखते क्या है, कौन सा पद -81, इसका कौन सा पद है -81 है, साथ ही क्या है इस एपी का कोई पद शून्य है। पहले फर्स्ट कंडीशन को चेक कर रहा हूँ, क्या कौन सा पद -81 है। पहले मैंने क्या लिख लिया, पहले सीरीज लिख ली, सीरीज क्या है अपनी 15 इनफाइनाइट सीरीज मैंने बताया था आपको, इसका एन टर्म डिफाइन नहीं है, सीरीज हो गया। इसमें लिखा ए कितना है 21, डी कितना है, डी कितना आएगा 18 में से 21 घटाओगे आप, 18 में से 21 -3, डी माना कि लेट -81 बी द nth term of given series माना कि -81 इस दी हुई श्रृंखला का nवां पद है। ठीक है, हिंदी में बोल दिया, आप नोट डाउन कर सकते हो। an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी। एन कितना है -81 मान लिया, प्लस फर्स्ट टर्म कितना है 21 मान लिया मैंने, प्लस n -1 एसिटिस डी कितना है -3 है, माइनस का 21 इधर जाएगा, ये माइनस का 21 इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा -102 बराबर में n-1, ये -3 है इंटू में, अभी -3 से ये काट दिया मैंने, माइनस कट जाएगा और 3 से कितनी बार में चला जाएगा ये n-1 इज इक्वल टू 3 से 3 3 9 और 3 4 12, मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 35। आप नोट डाउन कर सकते हो, n की वैल्यू 35, मतलब -81 वो 35वां पद है, 35वां पद -81 हो सके। अब सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, क्या सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है। सेकंड कंडीशन बोल रहा है इस एनी टर्म, क्या कोई पद 0 है इसका, चलो देखते हैं चेक करके। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य, माना कि nवां पद मैंने शून्य मान लिया, nवां पद शून्य 0 बराबर a प्लस a कितना था अपना 21 प्लस n-1 d -3 था, 21 गया माइनस का 21 आ जाएगा, बराबर में n-1 -3, माइनस से माइनस 3 से 21 7 बार में, तो n-1 बराबर 7, n बराबर माइनस का 1 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, तो n बराबर 8, मतलब nवां पद 8 है, मतलब कि श्रेणी का 8वां पद 8th टर्म इज 0। आ गया समझ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपना, ये है एपी निर्धारित की जिसका तीसरा पद 5, थर्ड टर्म 5 और 7th टर्म 9, लेट ए बी, ए को क्या मान लेते हैं अपन फर्स्ट टर्म, ए बी फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ए थर्ड कितना आएगा, एक तीसरा पद a प्लस 2d आ जाएगा n-1d, तो 2d कितना है 5 है, a 7 मतलब a प्लस 60 बराबर 9 आ गया। माना कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और माना कि ये इक्वेशन सेकंड है। देखो तीसरा पद मतलब 2d और 7 पद मतलब 60, 5 और 9 है,
तो सेकेंड -1, सेकेंड -1, सेकेंड में सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट वाली को, ए में से ये गया तो 0 बचेगा, 6 में से 2 गया तो 4d, 9 में से 5 गया 4, तो d की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 1, d की वैल्यू 1, d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में, d की वैल्यू रखी अपन ने इक्वेशन फर्स्ट में, आप लिख सकते हो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, ठीक है। a प्रथम पद 1 + 2 = 5 आ गया, d की वैल्यू 1, a + 2 = 5, a = 3 आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई अपनी 3। मतलब अब अपन को क्या डिफाइन करना, सीरीज क्या होती है अपनी, AP डिफाइन करना, a + d, a + 2d, a मतलब 3, 1 ज़्यादा 4, 1 ज़्यादा 5, 1 ज़्यादा 6, ये अपनी हो गई AP डिफाइन। इसने पूछा डिटरमाइन द AP, ये अपने AP डिटरमाइन कर दी। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं अपना 20। कोई पद 301 है, 300 पद, माना कि n पद 301 है, a अपना 5 है और d अपना 11 में से 5 गया तो 6, 17 में से 11 घटाओ 6 ही आएगा, 23 में 17 घटाओ तो भी 6 आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस दी an 301, an बराबर a + n - 1d and -1d, d की वैल्यू क्या है 6, इधर है 301 में से 5 गया तो कितना बचेगा 301 में से 5 गया मतलब 296 बराबर में n - 1 हो गया इंटू 6, 6 से काट दिया, 6 चौक 24, 6 नाम 54, मतलब नहीं कितना होगा 296 अपॉन में 6 बराबर में n - 1। अब n बराबर में 296 अपॉन में 6 + 1, ये संख्या इससे नहीं कट रही। और आप ये बताइए nth टर्म में कोई भी पद है n, ये क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा क्या होगा ये पॉजिटिव इंटीजर होगा नंबर ऑफ टर्म्स। कौन सा पद, पांचवा पद, पहला पद, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। आप ये थोड़ी बोलोगे कि 3.5 टर्म, ऐसा नहीं, होल नंबर होगी, कोई वैल्यू वो इंटीजर होगी हमेशा, इंटीजर, ये इंटीजर है, मतलब 301 is not in this list, इस लिस्ट में नहीं है, 301 नहीं है, ठीक है, इस एपी का पास नहीं है 301। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? अब लिखो पहले क्या, फर्स्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट डिविजिबल बाय 3 कौन सा है देख सकते हो, माना 100 है, देखो 100 को अगर मैं काटूं 99 चला जाएगा, एक बचेगा, एक में 2 जोड़ देता हूं मैं, मतलब 100 में 2 जोड़ दूं 102। कैसे, देखो 100 है, 3 से भाग दिया, 3 3 9, एक बचा, 0 लिया, 3 3 9, एक बचा। अगर इसके पास 2 और होते, इसमें ये 100 है, इसके पास 2 और होती ना, तो यहाँ 3 होता, तो 3 होता, मतलब 0 रिमाइंडर बचता, ठीक है, 102। अब लास्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट डिविजिबल बाय 3, आप जानती हो 9 9 9,
नहीं सॉरी 2 डिजिट चाहिए, सॉरी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 99 था लास्ट, सॉरी लास्ट डिजिट 99 होगा 2 डिजिट का, और पहला होगा 12, 3 चौक 12, क्यों 11 नहीं कटता, 10 भी नहीं कटता, 10 11 12 कट जाए 99, सॉरी ये है अपना। एपी को डिफाइन करें, एपी क्या होगी 12, फर्स्ट टर्म 12, 12 के बाद 12 और 3 15, 15 और 3 18, डैश 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 99, फर्स्ट टर्म 12, डिफरेंस क्या है 3, कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म क्या है 99। मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले तक कितनी संख्या है नंबर, हाउ डिजिट नंबर, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था L माइनस ए अपॉन में D प्लस 1, इसका यूज करेंगे हम, ठीक है, इसका यूज करते हैं बराबर L 99 माइनस ए कितना अपना 12 अपॉन में D 3 प्लस 1 n इज इक्वल टू 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गया 8 अपॉन में 3 प्लस 1 कितना आएगा, n इज इक्वल टू 3 दूनी 6 और 3 27 प्लस 1, मतलब आंसर आ गया अपना कितना, n इज इक्वल टू 30। मतलब 30 ऐसी संख्याएं हैं 1 से 2 अंकों वाली जो इससे कटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, एपी अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11 पद, अंतिम पद से अंतिम पद, मतलब यहां से 11 पद बताना है अपन को। आप ये बताइए, अगर मैं इसे लेट करता हूं फर्स्ट टर्म -64 -62 मानूं, अगर मैं इधर से सीरीज को मैं मानूं, इधर से नहीं देख रहा, आप देखिए इधर से नहीं देखूंगा मैं, हमें सीरीज देख रहा हूं उधर से, यहां से यहां, माना कि सीरीज एक बार लिख के बता रहा हूँ, -62 4 7 10, लिखना नहीं है ऐसा ये, ठीक है। अब बताओ ऐसे सीरीज रहती तो अपन क्या करते हैं, इसमें से ये घटा के देखते हैं ना, इधर लेफ्ट राइट वाले में लेफ्ट वाला घटाते हैं, 7 में 4 गया 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना जाएगा, 10 में 7 गया, 7 में 10 का, लेकिन अपन उल्टी चले 10 में 7 घटाएंगे 3 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब ये पूछे 11 टर्म, ये 11 पूछ रहा है, क्या लिख लेंगे अपन, a प्लस 10d लिख दें, 11 है, n-1 10d हो जाएगा, तो a कितना है माइनस का 62 प्लस d कितना है 3, 3 10 में जोड़ेगा 10 हो जाए 30 हो जाएगा, कितना जाएगा 30 गया, माइनस का 3 माइनस का 32, ये अपना आंसर आ गया। इसकी लॉन्ग मेथड है, अगर लेकिन सबसे बेस्ट एग्जाम में यही है, टाइम बेस्ड और आंसर भी आएगा इसे करेक्ट टाइम पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपना, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। 1000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित करना है, क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, यदि ऐसा है इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। 8% इन्वेस्ट किया गया 1000 रुपए फर्स्ट, पहली वर्ष में, पहले वर्ष के अंत में क्या है, पहले वर्ष के अंत में मेरे पास 1000 रुपए थे, पहले वर्ष के अंत में कितने होंगे मेरे पास, 8% रेट लग चुकी होगी, 8% रेट मतलब तो जी 80 रुपए होंगे मेरे पास, मतलब पहले तो सॉरी ये सेकंड ईयर का है, सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर में तो मेरे पास 1000 रुपए होंगे, 1000 होंगे, सेकंड में 80 और आ गए, कितने हो जाएंगे 1080, सेकंड में आया, सॉरी थर्ड में आया, थर्ड ईयर में कितना होगा, थर्ड ईयर में भी वही 1000 पर 8% लगा। ये क्या साधारण ब्याज है, इसीलिए मैं 1000 पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो मैं इससे पे कैलकुलेट करते, इससे ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, 8% देखा, सेम आएगा 80 रुपए, कितना आएगा 1060, सॉरी 1160। तो आप ये बताइए, क्या ये एक एपी नहीं बना रहा, एपी 1000 प्लस 80 1080 प्लस 80 1160, ऐसे ऐसे एक एपी बन रही है। ये थर्ड टर्म पूछा है, इसका ए हमको पता चलेगा 1000 है,
कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया, हर बार 80 ब्याज बना रहा है, ये 80 आ गया। तो क्या हम इसका 30 वर्ष का ब्याज नहीं बता सकते? बता सकते हैं। ए प्लस n-1 मतलब 29D, 29D। ए कितना है अपना 1000, 29D 80, 1000 लिखा, प्लस 0, 8 9 72, 2 7 गया, 8 दूनी 16 और 7 23, मतलब एक कितनी 3320। ये अपना आ गया 30 सालों का ब्याज आ गया। ये अपना एग्जैक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है लास्ट क्वेश्चन। ओके, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोजेस प्लांट इन फर्स्ट रो। फर्स्ट रो है ना, उसमें 23, ये फर्स्ट रो, उसमें 23 रोज, 21 इन द सेकेंड रो, सेकेंड में 23, 21, थर्ड में 19। क्या फर्स्ट में कितने हैं? 23 थे, सेकेंड में कितने हैं? 21, थर्ड में कितने हैं? 19, और एक लास्ट होगी उसमें क्या है? 5। मतलब सीरीज बन गई 23, 21, 19 और ये डेड 5। ओके, कुल कितनी क्या रही हैं? कुल नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, मतलब इस सीरीज में कितने पद हैं? हम ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। तो हम लिखेंगे a बराबर 23, d कितना है, इसमें से ये घटाएंगे, 21 में से 30 गया तो माइनस का 2, और लास्ट टर्म कितना है अपना 5। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए अपना फॉर्मूला क्या होता है? अभी अपन सीख चुके हैं, ln इज इक्वल टू l माइनस a अपॉन में d प्लस 1। देखिए l माइनस a, l कितना है 5, माइनस का 23, 5 माइनस 23 अपॉन में d कितना है अपना माइनस का 2 प्लस 1। माइनस का कितना जाएगा? ये 18 अपॉन में माइनस का 2 प्लस 1। ये 9 बार में चला जाएगा, 9 और 1 10, मतलब कुल 10 क्यारियां हैं, 10 पंक्तियां हैं। ठीक है, 10 पंक्तियां फ्लावर बेड। हाउ मेनी रोज, मतलब 10 रोज हैं इसमें। ये हो गया अपना बेसिक, एडवांस, सब कुछ इसी में, इस वाले फॉर्मूले से हम किसी भी सीरीज की नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है क्वेश्चन रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।